और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। तेलंगाना एमसेट की प्राइमरी की जारी कर दी गई है। एमसेट कन्वीनर ने बताया कि 3 मई से 9 मई तक होने वाले एमसेट इंजीनियरिंग, फार्मा और एग्रीकल्चर की प्राइमरी की जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी की से मुतालिक अगर किसी को एतराज हो तो वो 13 मई तक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कन्वीनर यादिया ने कहा कि अगर किसी को एतराज हो तो वो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएं। हैदराबाद में आज इंदिरा पार्क पर खुदकुशी करने वाले इंटरमीडिएट के तलबा की याद में कुल जमाती जलसे का एहतमाम किया गया। कांग्रेस, तेलुगु देशम, बायां बाजू जमातों के लीडर और तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम इस जलसे में शरीक हुए। फेल होने पर खुदकुशी करने वाले इंटरमीडिएट तलबा के अहले खाना और रिश्तेदार भी इस जलसे में शरीक हुए और अपनी बिपता सुनाई। जलसागाह काफी छोटी थी, लेकिन मुख्तलिफ पार्टियों से आए लीडरों ने इस जलसे में अपनी शिरकत यकीनी बनाने की कोशिश की। कई मुतासरीन इस दौरान काफी जज्बाती नजर आए। ये एक परिस्थिति में सरकार का एतादृश जो काम किया है उसको कंडेम करते हैं, और मैं भी अखिल भारत कांग्रेस कमेटी की तरफ से टीआरएस का स्टूडेंट का लाइफ को लेके जो खेल किया है, और हम सुना है सेक्रेटरी दुख प्रकट करने की बजाय 26 छात्र छात्री का जो डेथ हुई है उसको केयरलेस वर्ड भी यूज करते हैं, उसको कंडेम करना चाहते हैं। और अगर सरकार इसका साथ सहमत नहीं है तो तुरंत उनको सेक्रेटरी को पहले निकालना चाहिए। ये स्टूडेंट यूथ का साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर उनका समाधान नहीं होगा तो उनका परिणाम ये सरकार को भोगना पड़ेगा। मुतासिरा तलबा के साथ इंसाफ की मांग करते हुए सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मीडिया को बताया कि कई दिन गुजर जाने के बावजूद हुकूमत ने कोई मुनासिब कदम नहीं उठाया है। मुख्तलिफ लीडरों ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मुतासिरा खानदानों को किसी तरह की यकीन दहानी करने की जहमत भी नहीं की है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के तकरीबन 3 लाख तलबा फेल हो गए हैं। तलबा और सरपरस्तों ने इम्तिहान के नतीजों में बड़े पैमाने पर बेकायदगी का इल्जाम लगाया है। फेल होकर खुदकुशी करने वाले तलबा के वालिदैन और सरपरस्त गम से निडाल हैं। Today's Salpati Diksha is an attempt to highlight the malfunctioning of the intermediate board. रम्या विद्यार्थी को 99 मार्क्स आए तो 0 मार्क्स थे। ये ऐसे ही कई गलतियां हो आंसर पेपर्स में, इसलिए गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब स्टूडेंट्स जो है सो अब ये सुसाइड करते जा रहा। अभी तक गवर्नमेंट, सीएम, मिनिस्टर कोई भी फैमिलीज को नहीं मिले। Those people are losing their family, children. He is not attending so far. It is really dictatorship. Definitely people will give a lesson. Time will come. हैदराबाद में आज इंदिरा पार्क पर फेल होने पर खुदकुशी करने वाले इंटरमीडिएट के तलबा की याद में कुल जमाती जलसे का एहतमाम किया गया था। इस दौरान सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव और एक कांग्रेस लीडर नागेश मोदीराज के बीच झड़प हो गई। मंच पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर जमा हुए थे। वीएच ने नागेश को कांग्रेस इंचार्ज कुंतैया के लिए मुख्तस की गई नशिस्त पर बैठने से रोका, जिस पर दोनों में तू में हो गई। इसी दौरान नागेश ने वीएच के हाथ से माइक छीनकर उन पर हमला करने की कोशिश की। इस हाथापाई में वीएच गिर पड़े। दीगर सियासी जमातों के लीडरों ने दोनों के बीच झगड़ा खत्म करवाया और हर पार्टी से सिर्फ एक लीडर को मंच पर विराजमान रहने का मशवरा दिया गया। कोदंडाराम और नारायणा ने मुदाखलत करके दोनों को समझा बुझाकर सूरत हाल को काबू में किया।
आईपीएल का फाइनल मैच कल हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाम 7:30 बजे से मैच का आगाज होगा। चेन्नई और मुंबई के दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा। राचकोंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आज स्टेडियम पहुंचकर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के अंदर सूरत हाल पर नजर रखने के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश भागवत ने कहा कि स्टेडियम के अंदर हेलमेट, पावर बैंक, सिगरेट, लैपटॉप, खाने पीने की चीजें लाने पर पाबंदी आयद है। సో ఇవన్నీ బందోబస్తు సిబ్బంది 2850 సిబ్బంది ఫిగర్ అది. ఇప్పుడు తర్వాత లాస్ట్ 48 అవర్స్ తర్వాత 24 అవర్స్ అండ్ 3 అవర్స్ అది యాంటీ సబోటాజ్ చెక్ మొత్తం స్టేడియం పిచ్ ఇవన్నీ రెడీ చేస్తున్నారు. పిచ్ గార్డ్ కూడా మా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ వేశారు. ఈ సైనేజెస్ ఆల్రెడీ ప్రతి గేట్ దగ్గర ఏ ఐటమ్స్ నిషిద్ధం దాని గురించి సైనేజెస్ అది పెడుతున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే ల్యాప్టాప్, తర్వాత కెమెరాస్, మ్యాచ్ బాక్స్, బైనాక్యులర్, బ్యాటరీస్, పెద్ద బ్యాగ్స్, బ్యానర్స్, సిగరెట్, లైటర్, కాయిన్స్, హెల్మెట్, బయట నుంచి తెచ్చిన ఏమైనా ఖాద్య పదార్థాలు, ఫుడ్ ఐటమ్స్, అది వాటర్ బాటిల్స్, ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్, షార్ప్ మెటల్, ప్లాస్టిక్ ఆబ్జెక్ట్స్, రైటింగ్ పెన్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, ఇలాంటి ఐటమ్స్ వీఆర్ నాట్ అలవింగ్ ఇన్సైడ్ ద స్టేడియం. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ మ్యాచ్ అండ్ మెనీ పీపుల్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. బయట ముంబై నుంచి కానీ చెన్నై నుంచి కూడా చాలామంది వస్తారు. సో ముందు జాగ్రత్త చర్య కొన్ని మరి మనం ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఇస్తారు. కాబట్టి ఈ వెండర్స్ని కూడా వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అలౌ నియర్ ఎనీ గేట్. దే విల్ బి आउटसाइड अभी। तेलंगाना के अजला में इन दिनों आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी का कारोबार गर्म है। इन अफराद ने अपनी सरगर्मियां देही इलाकों तक फैला दी हैं। टीवी और फोन पर लाइव मैच देखते हुए सट्टेबाजी में कई लोग मुलविस हो रहे हैं। बॉल टू बॉल, ओवर बाय ओवर, एक्स्ट्राज, 4, 6 और विकेट पर तक सट्टा लगाया जा रहा है। मिनटों में लाखों रुपए नकदी एक से दूसरे के हाथ मुंतकिल हो रही हैं। कुछ लोग पैसे न मिलने पर चोरी की वारदातें अंजाम देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। मंचरियाल, पेदापल्ली अजला में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी में मुलविस 13 अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और भारी नकदी जब्त कर ली है। रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट में मुलजमीन को मीडिया के सामने पेश किया गया। पुलिस ने नौजवानों को सलाह दी है कि नौजवान आईपीएल सट्टेबाजी के चंगुल में ना फंसे। निजामाबाद और महाराष्ट्र के 2 कलीदी मुलजिम इस मामले में मफरूर बताए जा रहे हैं। सट्टेबाजी में मुलविस कई नौजवानों को हालिया अरसे में काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया है। हैदराबाद, నిజామాబాద్, మహారాష్ట్రలోని విరాట్, నిజామాబాద్లోని పవన్, హైదరాబాద్లో ఇంకో 5-6 ఉన్నారు. సో వీళ్ళిద్దరూ కనెక్టివ్ దానికి. సో ఇక్కడ వీళ్ళ మీద కూడా ఏదో పెట్టి కేసు లేకపోతే నార్మల్ కేసు పెట్టేస్తే దే విల్ గెట్ బెయిల్. కాబట్టి దాన్ని డీప్గా వెళ్ళి ఇప్పుడు వరకు ఉన్నాయి ఏం చెరపరు, సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తున్నాం. సో ఎంటైర్ నెట్వర్క్, ద మెయిన్ కల్పిట్స్ ఎవరైతే ఆర్గనైజ్డ్ క్రిమినల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ విత్ ఇన్ 1 వీక్ పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికైతే 13 పట్టుకుని దాంట్లో 1,08,000 రూపాయలు సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఇంకొక పరారీలో చింతమనేని అనిల్ అండ్ శ్రీకాంత్ వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. ఇవాళ రేపు పట్టుకుంటారు. మొత్తం మీద ఈ నిజామాబాద్, హైదరాబాద్, ఈ మంచిర్యాలలోని ఆ సుమిత్ అండ్ శ్యామ్ రిలేటెడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో తో వాళ్ళందరినీ పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. जिला नागर करनूल में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश से नुकसानात हुए हैं। नल्ला मल्ला जंगलात से मुतसिल अमराबाद, मनवर, माचारम और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश के बाद छोटे नाले पानी से लबरेज हो गए। इस बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक शख्स का मकान गिर गया। बिजली गिरने से एक गाय भी हलाक हो गई। दोनों मुतासरीन माली नुकसान से परेशान हैं। ताहम बारिश के बाद पूरे इलाके में दर्ज हरारत में कमी आ गई है। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी, आंधी और बारिश की पेशगोई की है। 14 मई तक हैदराबाद के शहरों को
हैदराबाद के शहरियों को गर्म लहर से राहत मिलने की उम्मीद है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से तेलंगाना के कई मकामात पर पारा काफी चढ़ गया है। अब रियासत में गर्म लहर और लू की शिद्दत कम होने की उम्मीद की जा रही है। जिला निजामाबाद के उनकापुर के करीब मिशन भगीरथा की पाइपलाइन फटने से लाखों गैलन साफ पीने का पानी खेतों में बेकार बह गया। आज सुबह ये पाइपलाइन फट गई थी। पाइपलाइन से पानी का बड़ा फवारा फजा में बुलंद हो रहा था। आखिरी इतलात मिलने तक पाइपलाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू नहीं किया गया था। मकामी लोगों ने बताया कि वाकये की इतला मुतल्लिका महकमे और अफसरों को देने के बावजूद किसी ने भी यहां आकर हालात का जायजा लेना गवारा नहीं किया। खेलों के जरिए इंसान की ज़हनी नशोनुमा होती है, ये कहना है फॉर्चून एमडी नीरव मोदी का। 14 मई से 21 मई के दरमियान कोयम्बतूर में कौमी बास्केटबॉल मुकाबले मुनक्किद होने वाले हैं। इन मुकाबलों में शिरकत करने वाले तेलंगाना बास्केटबॉल खिलाड़ियों में फॉर्चून नामी इदारे की जानिब से बास्केटबॉल किट्स तकसीम किए गए। बास्केटबॉल एसोसिएशन के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि तेलंगाना में बास्केटबॉल तेजी से फरोग पा रहा है। Karthik, Indian sports is coming of age now. Earlier we only had encouragement for cricket, and now we are seeing that it is changing. But the pace of that change needs to pick up, and we need to encourage our youngsters to put the effort to play for the district, to play for the state, and come up to the national level. And for that they need to start young. So the YMCA and the Telangana Basketball Federation is doing a great job in encouraging this. The coaching team, the national players are spending their time in grooming young talent. Now, when the Telangana state is going for the national level competition, we need to encourage them. And therefore, we at Fortune Group believe that it is our corporate social responsibility to ensure that we give this encouragement to the young players. आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने कहा है कि उनकी जंग वजीर आजम मोदी और अमित शाह पर ज़ाबिता अखलाक लागू नहीं करने के खिलाफ है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने ट्वीट पैगाम में इलेक्शन कमीशन से कई सवालात किए हैं। उन्होंने लिखा है कि मुल्क की अवाम 23 मई को वजीर आजम मोदी और उनकी टीम को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने ट्विटर पर लिखा कि बगैर एम्पायर और रेफरी के खेल खेलने वाली मोदी की टीम की शिकस्त यकीनी है। हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन से नहीं बल्कि इम्तियाजी सलूक करने वाले अफसरान के साथ है। 50% वीवीपैट पर्चियों की जांच पर कमीशन के एतराज को भी नायडू ने तनकीद का निशाना बनाया। नायडू ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि वीवीपैट पर्चियों की जांच में 6 दिन दरकार होंगे, जबकि इलेक्शन का अमल 73 दिन तक चल रहा है। सियासी फायदे के लिए मोदी की जानिब से राजीव गांधी पर तनकीद की नायडू की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी पर मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्जाम भी आयद किया। आंध्र प्रदेश में कई मकामात तपिश से भट्टी में तब्दील हो चुके हैं। रियासत के लोग शदीद गर्मी और लू से दोचार हैं। आज रियासत में 6 मकामात पर 46 से 48 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जिला प्रकाशम के तिरुपुरंथकम में सबसे ज्यादा 47.10 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। चत्तूर जिला के तिरुपति समेत दीगर मकामात पर भी आज गजब की गर्मी पड़ी। जिला नेल्लोर, गुंटूर, करनूल, शहर कड़पा और कृष्णा अजला समेत 42 मकामात पर आज 44 से 45 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। रियासत में शदीद गर्मी के नतीजे में धूप में खड़ी गाड़ियां जलने के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। उधर विशाखापट्टनम के मनियम पाडीरू में जबरदस्त जालाबारी हुई। सरकारी एजेंसियों की तरफ से इलाके के मकीनों को फोन पर ओले गिरने के इम्कानात की पहले ही खबर दे दी गई थी। बारिश के वक्त महफूज मकामात पर पनाह लेने की लोगों को सलाह दी गई थी। बड़े बड़े ओलों के साथ यहां भारी बारिश हुई। तकरीबन 1 घंटे तक बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर कन्ना बाबू ने मुख्तलिफ बल्दी हुदूद और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में पीने के पानी समेत दीगर हल तलब मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दे दी है। तिरुपति की SV यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में 4 अजला का इलाकाई इजलास मुनक्किद किया गया। अनंतपुर, चित्तौर, कड़पा और
करनूल अजला के बल्दी इदारों और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के कमिश्नर इस इजलास में शरीक रहे। मुख्तलिफ बल्दिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के हुदूद में देरीना मसाइल पर तबादुला ख्याल किया गया। आम शहरियों को परेशानियों से छुटकारा दिलाने की जरूरत पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर ने जोर दिया है। पोलावरम प्रोजेक्ट में तामीराती कामों के लिए बनाया जा रहा कॉफर डैम एक रिजर्वायर में तब्दील हो जाएगा। प्रोजेक्ट का काम पूरा करने में मजीद 1 साल लगेगा। डैम के बालाई और जरी इलाकों में एक काफर डैम बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में बनाया जा रहा डैम 42.5 मीटर गहरा है। मिट्टी और चट्टानों की मदद से पानी का रास्ता मोड़ने का यह काम करीब 40% पूरा हो चुका है। दरिया में पानी का रुख मोड़ने का काम जल्द से जल्द पूरा करने का मंसूबा है। बारिश के मौसम की शुरुआत से कबल डैमों का काम पूरा कर लिया जाएगा। बारिश के मौसम में डैम के कुछ काम रोकना जरूरी हो जाएगा। महकमा आबी वसाइल के मुताबिक डैम में 23 TMC पानी जखीरा किया जाएगा। करनूल कॉलेज में मरकजी तालीमी तरक्की बराए अक़लियती तबक़ात हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से अक़लियती तलबा के लिए मुफ्त DEE सेट की तरबियत दी गई। 1 माह की तरबियत मुकम्मल होने के बाद तलबा में तालीमी मवाद का भी तक़सीम किया गया। TTC DSET के कैंडिडेट्स को मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज में 6 प्रोग्राम्स हम किए हैं। इस दौरान DSET, EdSET, MSET, NEET, ग्रुप 2, ग्रुप 3 वगैरह के कोचिंग हम किए हैं। और न्यूज़ 18 का भी मैं बहुत ही मशगूल ममनून हूं कि उन्होंने हमारे हर प्रोग्राम को लोगों तक, आवाम तक पहुंचाया है, जिससे कि स्टूडेंट्स में दिलचस्पी पैदा हुई और हमारे प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा नंबर्स में हाजिर हुए। बात करेंगे माह रमजान की। रमजान इबादतों का महीना है जिसमें एक नफल की अदायगी पर फर्ज का सवाब दिया जाता है। इस मुकद्दस महीने में नौजवान अपना कीमती वक्त मोबाइल फोन पर बर्बाद न करें बल्कि इबादत करते हुए वक्त गुजारें। मुबल्लिग़ इस्लाम सैयद मुबशिर पाशा कादरी ने रमजान के महीने में खास तौर से नौजवानों से ये अपील की है। करनूल में मुस्तहक व बेवा खवातीन में रमजान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से करनूल में रमजान किट्स तकसीम किए गए। जमात इस्लामी हिंद के मकामी सदर चांद पाशा ने बताया कि सवाब की नीयत से ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से रमजान किट्स तकसीम कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से 200 किटा करनूल के अतराफ विलेजेस के जो बेवा और गुरबा मिस्कीन हजरात जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए 200 किटा यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ताकि देने वालों का मकसद ये है कि उन जो मालदार लोग हैं लेकिन रोज़ा नहीं रख सकते, यहाँ पर जो गरीब लोग हैं जो रोज़ा रख सकते हैं उनको देकर उसके ज़रिए से वो भी अजर पाएंगे, इनका रोज़ा भी मुकम्मल होगा और अल्लाह के पास उनको भी अजर मिलेगा। इस मकसद के तहत मिस्किनों को, बेवाओं को ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से 200 किटों यहाँ पर दिया गया है। उड़ीसा के मलकानगिरी जिला के मितली पुलिस स्टेशन के हुदूद में माओवादियों ने बारूदी सुरंग धमाका किया जिसमें 3 जवान शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। शदीद जख्मी जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए विशाखापट्टनम मुंतकिल किया गया, जबकि एक और जवान का मलकानगिरी में इलाज जारी है। BSF और SOG के कमांडोज मिलकर मलकानगिरी में माओवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। आला ओहदेदारों ने बताया कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाकों में माओवादियों की सरगर्मियां जारी है।
कृष्णा जिला के मेलावरम में बेकाबू ट्रैक्टर उलट गया, जिसके सबब एक शख्स की मौत हो गई जबकि दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस हादसे में 7 अफराद को मामूली जख्म आए हैं। जख्मियों को मेलावरम सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। हादसे में हलाक और जख्मी होने वाले तमाम मजदूर बताए जा रहे हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मुखालिफ समत से आने वाले मवेशियों को बचाने के दौरान ट्रैक्टर उलट गया। मेलावरम पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया।